हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम एक बार फिर से लेकर के हाजिर हैं भूगोल का अगला टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है दोस्तों, आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज आपको बता दें, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है, इसलिए आज का वीडियो हम अक्षांश एवं देशांतर शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर लें तो ये रेखाओं से निर्धारित चीजें होती हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं भी होती हैं। अक्षांश को हम लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं आपकी इस तरह से बनी होती हैं, जो इस तरह से बनी हुई हैं ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और जो इस तरह से बनी हुई हैं ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी कैसी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। तो अब हम अक्षांश के बारे में बात कर लें। लिखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ठीक है, उत्तर या दक्षिण स्थित की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यानी कि जो उत्तर दक्षिण में स्थित है ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। या उत्तर दक्षिण से या किसी साइड से जो भी कोणीय रेखाएं बनी हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और अक्षांश को हम अंश के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? अक्षांश और देशांतर को हम अंश के रूप में विभक्त कर देते हैं। तो क्या हमने लिख दिया है? एक अंश में कितने 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि एक अंश में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 ही होते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में हम इसकी बात करें, अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश बोलते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक अक्षांश के मध्य, एक अक्षांश से यानी कि 1 डिग्री अक्षांश से अगर हमें 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश जाना हो तो इसके मध्य की दूरी क्या है दोस्तों? इसके मध्य की दूरी 111.1313 किलोमीटर होगा। यानी कि 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। अब आपको बता दें, अगर कोई आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आप कुल रेखाओं की संख्या यानी कुल संख्या आप बता सकते हैं। कुल संख्या है, कुल संख्या बराबर कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 180 181 बताया जाता है। तो कुल संख्या कितनी है रेखाओं की? 180 है। और ये रेखाएं कुल मिलाकर कितने वृत्त बनाती हैं? कितनी वृत्त बनाती हैं दोस्तों? कुल वृत्त संख्या अगर पूछ लिया जाए कि कितनी वृत्त बनाती हैं रेखाएं, यानी कुल वृत्त अगर पूछ लिया जाए तो कितनी होती हैं? 179, यानी कि 179 वृत्त बनाती हैं ये दोनों, ये रेखाएं मिलकर के। ठीक है, हम अभी अक्षांश रेखाओं की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ देशांतर रेखाओं को इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए कौन कौन से ध्रुव पर और क्या क्या किस तरह से कहां कहां रेखा कभी किस किस जो है क्या कहते हैं महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो पहला है, हमने यहां पर लिख दिया है नोट्स के रूप में, 1 नंबर का यहां देख लीजिएगा। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। जब हम 0 डिग्री से भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान क्या दोस्तों? घटता है। तापमान क्या होता है? घटता है। अच्छा, कहां कहां ऐसी स्थिति होती है? कहां कहां पर ऐसी स्थिति प्रकट होती है? किस किस महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका में प्रकट होती है। दक्षिणी अमेरिका में किस किस देश में ऐसा होता है? तो होता है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात हम कर रहे हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील में होती है। अफ्रीका में कहां कहां होती है? अफ्रीका महाद्वीप में किस किस जगह होती है? तो कांगो, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, हम अगर कोई कहा किस किस में ऐसा होता है कि जब 0 डिग्री से भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर जाने पर तापमान घटता है, तो अफ्रीका में किस किस महाद्वीप पर? कांगो में, गेबोन में, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, अगर कोई पूछे कि एशिया महाद्वीप में ऐसी स्थिति कहां होती है, तो एशिया महाद्वीप में ऐसी स्थिति सिर्फ एक देश में होती है और वो है इंडोनेशिया में। कहां होती है दोस्तों? इंडोनेशिया में। ठीक है,
अब चलिए हम कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा कहां कहां गुजरती है, उत्तरी अक्षांश में कहां कहां गुजरती है और दक्षिणी अक्षांश में कहां कहां गुजरती है। तो कर्क रेखा किस अक्षांश में गुजरती है, उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। तो किस अंश पर, 23.5 डिग्री में, कितने पे, 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में किस किस देश से गुजरती है, तो मैक्सिको से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किस देश से गुजरती है, तो मैक्सिको है। अफ्रीका महाद्वीप में किस देश गुजरती है, किस देश से, मोरक्को, मोरिटीना, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और मिस्र, ठीक है। इन देशों से कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है। अगर हम एशिया की बात कर लें तो एशिया में किस किस देश से कर्क रेखा गुजरती है, एशिया महाद्वीप में किस किस देश से, तो अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, इतने देशों से कौन गुजरती है, कर्क रेखा। अब मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, तो किस किस देश से, यानी किस महाद्वीप से और किस महाद्वीप के किस किस देश से होकर गुजरती है, यह भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो अगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी महाद्वीप का क्या, अमेरिका महाद्वीप में जो देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, इन चारों देशों से कौन गुजरती है, मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से गुजरती है, नामीबिया, बोल्सवाना, यानी कि साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिया और मेडागास्कर, यानी कि इन 5 देशों से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होकर के दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा गुजरती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। और इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, अगर भूमध्य रेखा को कोई नदी 2 बार काटती है तो वो है कांगो नदी। वो कौन सी नदी है दोस्तों, कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है, लिम्पोपो है। क्या है, लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो है माही नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी। चलिए अब हम भारत के बारे में बताते हैं कि भारत में के किस किस राज्यों से मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके आगे हम उसको बताते हैं। अब देखिए भारत के किन किन राज्यों के मध्य से, मतलब भारत के मध्य से किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसको बता दें तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और राजस्थान। इन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के मध्य में ये राज्य पड़ते हैं, ठीक है। अब हम देशांतर रेखाओं की बात कर लें, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश रेखाओं क्या बोलते हैं, जो अक्षांश रेखाएं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये लैंगिट्यूड हो गया, ठीक है। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम से होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। आप देखिए भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी, अगर 2 देशांतरों के बीच की दूरी देखी जाए कि इस देशांतर से इस देशांतर की दूरी क्या है, तो वो क्या है दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। कितना है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 डिग्री। कितनी है, 360 डिग्री। और 2 देशांतरों के मध्य को हम क्या बोलते हैं, गौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गौर बोलते हैं। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों, 4 मिनट का समय लगता है। इसी के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, जैसे क्यों अमेरिका में रात होता है, अमेरिका में क्या होता है, रात होता है, और हमारे यहाँ क्या होता है, दिन होता है। ये अक्षांश और देशांतर से इन पर फर्क पड़ता है, ठीक है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में। 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में बांट दिया गया, ठीक है। और सर्वाधिक टाइम जोन की बात कर ली जाए, अगर ये बात की जाए कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है, तो सर्वाधिक टाइम जोन है रूस में। और कितने टाइम जोन है, 11। ऐसे 11 जगह हैं जहां पर अंतर है, टाइम का क्या है, अंतर है। ऐसे 11 जगह है रूस के, ठीक है। अब कह दिया जो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जाल को ग्रिड कहते हैं। जो अक्षांश और देशांतर की रेखाएं होती हैं, जो इस तरह से जाल बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ग्लोब में जो ऐसी बनी होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये अक्षांश और देशांतर का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो पड़ेगा भूगोल से रिलेटेड जो होगा, जिसमें हम चट्टानों के बारे में बताएंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे,
और भूकंप के बारे में बताएंगे, ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन टॉपिक्स को लेकर के हाजिर होंगे। ठीक है, और हम बस कुछ ही दिनों में और बहुत जल्द ही इतिहास का वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता से जो है उसका स्टार्ट करेंगे, उसको सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे कि इसकी खुदाई, इसकी खोज किसने की, खुदाई कैसे हुई और खुदाई में क्या क्या चीजें मिली और कौन कौन सी चीजें अभी तक मिलती चली आ रही हैं, सबसे पहले क्या मिला और सबसे बाद में क्या मिला, सभी के बारे में आपको हम बताएंगे। और आप जिस तरह से अभी तक वीडियो को प्यार दिए हैं उस तरह से आप प्यार देते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। जो भी दिक्कतें हो या जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, उस तरह का वीडियो हम अगली बार बना के आपको जरूर प्रेषित करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का अंत यही खत्म होता है और हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो का इंतजार के लिए कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।